I always believe the director is the hero. सब कुछ को समेटना एक डायरेक्टर का ही काम है. Actor is the star of the film because he's the face of the film. ये पिन पॉइंट कर ही नहीं सकते कि कौन असली स्टार है. असली स्टार होता है एक्चुअली फिल्म होती है. बॉलीवुड के स्टार्स की हर कोई बात करता है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता जिन्होंने इन स्टार्स को बनाया है. वो है फिल्म के डायरेक्टर्स. डायरेक्टर ही फिल्म का रियल हीरो होता है, क्योंकि ऑडियंस को कहानी तो डायरेक्टर्स ही बताते हैं. इसलिए इन डायरेक्टर्स की कहानी अब जूम आपको बताएगा अपने नए शो स्टोरी टेलर्स में एवरी मंडे एट 8 PM. और आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में भी हम यही डिबेट करेंगे, आर डायरेक्टर्स द रियल हीरो. अनुराग कश्यप फिल्म, मधुर भंडारकर फिल्म, तिग्मांशु धूलिया फिल्म, मिलन लूथरिया फिल्म, इम्तियाज अली फिल्म. फिल्म के पोस्टर्स और होर्डिंग्स में बड़े बड़े अक्षरों में अब डायरेक्टर्स के नाम लिखे जाते हैं, क्योंकि वो दौर चला गया जब बॉलीवुड में फिल्में सिर्फ हीरो के नाम पर बिकती थीं. अब थिएटर में ऑडियंस का हुजूम डायरेक्टर के नाम पर भी उमड़ पड़ता है. नए डायरेक्टर्स जो आ रहे हैं, दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स, और वो बता रहे हैं कि सिनेमा इज़ एक्चुअली डायरेक्टर्स मीडियम, नॉट ए स्टार मीडियम. तो उसमें अनुराग कश्यप हो, दिवाकर बैनर्जी हो, विशाल भारद्वाज हो, नीरज पांडे हो, प्रकाश झा भी क्यों ना हो, सुजय घोष, ये सारे लोग जितने भी हैं, वो डायरेक्टर का जो को पहली बार जो है इस इंडस्ट्री में ये माना जा रहा है कि फिल्म जो है डायरेक्टर्स का मीडियम है, और वही जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है. अनुराग कश्यप का नाम उनके फिल्म के हीरो से भी बड़ा हो गया है. पान सिंह तोमर हो या फिर साहब बीवी और गैंगस्टर, तिग्मांशु धूलिया की फिल्में ऑडियंस उनके नाम से देखने आती है. रोमांस को स्क्रीन पर जिंदा करने वाले इम्तियाज अली भले ही बड़े स्टार कास्ट के साथ काम करते हैं, लेकिन उनकी खुद की फैन फॉलोइंग भी कुछ कम नहीं है. वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और डर्टी पिक्चर के बाद दर्शक मिलन लूथरिया को बेस्ट डायरेक्टर मानने लगे हैं. कॉमेडी हो या फिर एक्शन, फुल मसाला फिल्मों के लिए ऑडियंस रोहित शेट्टी की फिल्में देखने जरूर जाती है. और तो और शाहरुख कटरीना की अपकमिंग फिल्म जब तक है जान में ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार इसलिए भी है क्योंकि ये डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म है. इतने किस्से ये बताने के लिए काफी हैं कि अब इंडियन ऑडियंस मैच्योर हो गई है. वो सिर्फ स्टार के लिए फिल्में नहीं देखती, बल्कि डायरेक्टर के लिए भी फिल्में देखने जाती है. I think we are going through a massive change. Our audience is changing, our cinema is changing, and I'm very happy about it. क्योंकि आप देखो भी क्या होता है कि आपकी हाउसफुल 2 हिट होती है, साइमल्टेनियसली विकी डोनर भी हिट होती है, कहानी भी हिट होती है, शहजादे भी हिट होती है, और ये क्या नाम है, पान सिंह तोमर भी चलती है. तो एक ऐसा टाइम आ गया जिसके लिए हम लोग लड़ते हैं कि सारा सिनेमा को एग्जिस्ट करना चाहिए. ऑडियंस का ये बदलता इंटरेस्ट जहां इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री में ऐसे लोग अब भी बहुत कम हैं जो डायरेक्टर के लिए फिल्में देखने जाएं. Unfortunately, being a director myself, but I would still say that people don't read directors' names and come. Of course, we have our fan bases and we've got, but it is negligent, let's be honest, compared to the stars. And I can just rattle off, you can do some research. There are some of the topmost filmmakers whose films have still not released and they're stranded. So it's that way, but that doesn't happen to a Shah Rukh Khan film or a Salman Khan film. Those films will always see the light of day. यानी कि वो वक्त आना अभी बाकी है जब होर्डिंग्स में एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर की तस्वीरें लगाई जाएं. लेकिन फिर भी क्या आप डायरेक्टर को फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मान सकते हैं? क्या हम डायरेक्टर को फिल्म के रियल हीरो के तौर पर जान सकते हैं? वेल, इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन बिग स्टोरी की नेक्स्ट स्टोरी में. एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, PR, म्यूजिशियन, एक फिल्म के लिए कौन है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? क्या वो स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री के स्टार्स हैं या फिर एक रियल स्टार तो डायरेक्टर ही होता है जो पूरी फिल्म को बनाता है? ये सवाल जब बॉलीवुड से पूछा गया तो छिड़ गई एक बड़ी बहस. Truth is, the director is the real hero.
he is the one that tells the story, that makes the script come alive. And I know all these people personally for so many years, and they deserve every bit of the acknowledgement that they're getting for their films. मुझे लगता है कि let's not kid anybody. Stars are stars, fine, but फिल्में जो हैं वो एक निर्देशक का माध्यम है. Film is a director's medium. It's his vision completely. How he wants to tell a story, how he wants to present a star. And stars are made by good directors. And that's the absolute truth. I think the director, for me, I think it's the captain of the ship, but overall filmmaking is a team effort. The actor, actress, writer, director, producer, everyone is as important. मेरा ये मानना है स्टार्स पहले भी सबसे टॉप पे थे, लोग उन्हें देखने आते थे, आज भी आते हैं और कल भी आते रहेंगे. डायरेक्टर्स की पोजीशन एक रेपुटेशन की पोजीशन है जहाँ पर कि पढ़े लिखे लोग उनके बारे में जानते हैं और आते हैं, पर उस लेवल पर नहीं जितना एक स्टार पुल करके लोगों को लेकर आता है. I think it's always been directors' medium. Sometimes they get the recognition, they appreciate it, sometimes they not. But finally, it is always whatever film, in whatever form, it's director who's making the film. Our industry is still star-driven. Not only our, even Hollywood is also star-driven. But I think the importance of the directors are also coming closer. I think they also want to know with the actor who is the director. So that's also becoming important, the kind of films we do. अगर मेरी कोई पिक्चर सक्सीड हुई है तो वो मेरी वजह से बिल्कुल नहीं है. इट्स बिकॉज ऑफ द एक्टर्स, द टेक्निकल टीम एंड एवरीवन. इतनी मेहनत से एक फिल्म बनती है और एक इंसान क्रेडिट खा जाए, वो कोई पागल इंसान नहीं है जो क्रेडिट ले लेगा. बिकॉज आई हैव नेवर एवर सेड कि और जब डायरेक्टर का खिताब दिया जाता है या अवार्ड दिया जाता है तो तब भी मैं जाके हर मंच पे कहता हूँ कि ये मेरी वजह से नहीं है, मेरी टीम की वजह से है. और ऐसी कोई फिल्म हिंदुस्तान में नहीं बनी जो टीम के बगैर बन पाई है. ना कभी हुआ है और ना होने वाला है. डिबेट से इतना तो क्लियर हो गया है कि स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री खुद डायरेक्टर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा मानती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायरेक्टर्स अब सिर्फ डायरेक्टर्स नहीं रहे, एक ब्रांड बन चुके हैं, सेलिब्रिटी बन चुके हैं. कैसे? वी हैव ऑल द डिटेल्स. करण जौहर अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के हर प्रमोशन में स्टार कास्ट के साथ सूट बूट में अपीयरेंस दे रहे हैं. इम्तियाज अली शबाना आजमी के लिए रैंप पर वॉक कर रहे हैं. फरहान अख्तर ब्रांड एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं. रोहित शेट्टी, फराह खान, करण जौहर टीवी शोज करते नजर आ रहे हैं. शेखर कपूर रियलिटी शो के जज बन गए हैं. वो वक्त चला गया जब डायरेक्टर सिर्फ कैमरे के पीछे रहते थे, लोग उनके नाम को जानते थे लेकिन चेहरे को नहीं पहचानते थे. पर अब वक्त बदल गया है. कैमरे के पीछे लाइट्स, कैमरा, एक्शन बोलने वाले डायरेक्टर्स कैमरे के सामने आ गए हैं. रैम शो से लेकर रियलिटी शोज तक बॉलीवुड के डायरेक्टर्स वो सब कर रहे हैं जो सेलिब्रिटीज करते हैं. यानी कि अब डायरेक्टर्स भी ब्रांड बनते जा रहे हैं. आज भी अगर हम यश चोपड़ा साहब की बात करें या फिर राजू हिरानी की बात करें, दे आर ब्रांड्स इन देमसेल्व्स. करण जौहर इज अ ब्रांड इन हिमसेल्फ. टुडे ही डजंट नीड अ स्टार. यू नो, दे मेक अ फिल्म एंड पीपल कम आउट टू सी इट. मैं चाहूँगा कि हर हफ्ते हर फिल्म जो है वो चले, हर डायरेक्टर की फिल्म चले. इसमें सभी का फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है. और यू नो, जितने हम खुशियाँ बांटेंगे, जितनी लोगों की फिल्में चलेंगी, उतना इंडस्ट्री प्रॉस्पर करेगी और उतना ही सबके लिए अच्छा होगा, बिजनेस के लिए बेटर होगा. इतना ही नहीं, डायरेक्टर्स फिल्मों में भी डेब्यू करने लगे हैं. स्टार्स से इनकी दोस्ती मीडिया की हेडलाइंस बनती हैं. बर्थडे पर ये डायरेक्टर्स बॉलीवुड की सबसे बड़ी पार्टी रखकर प्रूव करते हैं कि इनका स्टारडम भी किसी स्टार से कम नहीं. और तो और बॉलीवुड के सुपरस्टार्स भी इनके साथ फिल्में करने को बेताब नजर आते हैं. I don't think I've ever called up any director and said that, but I mean, whenever I met Madhur and when I saw Chandni Bai, I always told him that I would definitely want to work with him. इसे देखकर कहना गलत न होगा कि बॉलीवुड के डायरेक्टर भी अब किसी बड़े एक्टर से कम नहीं. ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बेस्ट 5 डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा और बताएंगे एक्टर और डायरेक्टर से भी बड़ा कौन होता है फिल्म में. यू स्टे ट्यून्ड विद अस.
I always believe the director is the hero. सब कुछ को समेटना एक डायरेक्टर का ही काम है. Actor is the star of the film because he's the face of the film. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और हम डिबेट कर रहे हैं आर्ट डायरेक्टर्स द रियल हीरो. अब बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कुछ ऐसे डायरेक्टर से जिन्होंने इंडियन सिनेमा को जिंदा किया, जो है एवरग्रीन डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. हैव अ लुक. सिनेमा को पूरे वर्ल्ड में इसके सितारों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी सिनेमा से जुड़े कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी हुए हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में इंडियन सिनेमा की एक नई परिभाषा लिख दी. कैमरे के माध्यम से कुछ ऐसी कहानियां कही जिसे देखकर दर्शकों के जहन में एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर की छवि भी बस गई. और आज की बिग स्टोरी में हम इतिहास के पन्नों को खोलकर कुछ ऐसे ही डायरेक्टर्स का जिक्र करने जा रहे हैं. यश चोपड़ा. 1959 में धूल के फूल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले यश राज चोपड़ा ने बॉलीवुड को अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स दिए. यश चोपड़ा की फिल्मों ने ही सबसे पहली बार इंडियन सिनेमा में रोमांस को जिंदा किया. उनकी फिल्में वक्त, दीवार, कभी कभी, सिलसिला, लम्हे, चांदनी, डर और दिल तो पागल है को आज भी दर्शक टकटकी लगाकर देखते हैं. राजू हिरानी. नागपुर के छोटे से शहर से एक्टर बनने का सपना देखकर मुंबई आए राजू हिरानी ने फेविकॉल तक के ऐड किए, लेकिन फिर भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कोई जगह नहीं मिली. पर मुन्ना भाई MBBS में जादू की झप्पी दिखाने वाले राजू हिरानी का ऑडियंस पर ऐसा जादू चला कि बॉक्स ऑफिस से लेकर क्रिटिक्स तक सभी ने इन्हें नए दशक का नया डायरेक्टर बनाया. हिरानी ने आमिर के साथ मिलकर 3 इडियट जैसी एक ऐसी फिल्म बनाई जिसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड इंडियन सिनेमा में आज तक कोई नहीं तोड़ पाया. ऋषिकेश मुखर्जी. कोलकाता की गलियों में पैदा हुए साइंस के स्टूडेंट ऋषिकेश मुखर्जी ही इंडियन सिनेमा के पहले ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने रियल इमोशंस को फिल्मी पर्दे पर जिंदा किया. फिल्म सत्यकाम, चुपके, अनुपमा, आनंद, अभिमान, गुड्डी, बावर्ची और नमक हराम कुछ ऐसी फिल्में थीं जिनमें इमोशंस को ऋषिकेश मुखर्जी ने ऐसे पिरोया कि उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया. विशाल भारद्वाज. किसी वक्त में दिल्ली के हिंदू कॉलेज के सबसे फेवरेट सिंगर विशाल भारद्वाज ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत बतौर म्यूजिशियन की. फिल्म माचिस, सत्या, गॉड मदर में जहां विशाल के म्यूजिक को दर्शकों ने सराहा, वहीं मकड़ी, मकबूल, ओमकारा और कमीने जैसी फिल्मों में विशाल के डायरेक्शन को देखकर क्रिटिक्स ने इन्हें नए दशक का बेस्ट डायरेक्टर मान लिया. अनुराग कश्यप. जून 1993 में एक डायरेक्टर बनने का ख्वाब लेकर जेब में सिर्फ 5,000 रुपए लेकर मुंबई आए अनुराग कश्यप को अपनी पहली फिल्म 5 को रिलीज करने के लिए सालों लग गए. हालांकि ये फिल्म आज भी रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन ब्लैक फ्राइडे से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले अनुराग ने इंडियन ऑडियंस को देवडी, गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कुछ ऐसी फिल्में दे दी हैं कि आज सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग सिर्फ अनुराग कश्यप के नाम पर फिल्में देखने जाते हैं. Today I'm getting to make my film and that's what I wanted. अब उतना झगड़ा नहीं करना पड़ता समझाने के लिए मैं क्यों ऐसी फिल्म बना रहा हूँ. मैं इतना आर्टी नहीं हूँ, मैं बोरिंग नहीं हूँ. I'm trying to make a film which will be interesting. It's just that I'm not working in the conventional way that the way everybody works. इनके अलावा प्रकाश झा, मणिरत्नम, शेखर कपूर, रमेश सिप्पी, श्याम बेनेगल, सुभाष घई, राज कपूर, गुरुदत्त, मधुर भंडारकर, इम्तियाज अली और संजय लीला भंसाली भी कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने सिनेमा को स्क्रीन पर जिंदा किया. ऐसे डायरेक्टर और उनके सिनेमा को जूम सलाम करता है. ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी बड़ा कौन होता है फिल्म में. यू स्टे ट्यून्ड विद अस. I always believe the director is the hero. सब कुछ को समेटना एक डायरेक्टर का ही काम है. Actor is the star of the film because he's the face of the film.
आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और हम डिबेट कर रहे हैं आवर डायरेक्टर्स द रियल हीरो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अच्छा एक्टर और डायरेक्टर होने पर भी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, यानी कि कोई है जो इनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है वो? द बिग स्टोरी रिवील्स। हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, सिनेमाटोग्राफर, ड्रेस डिजाइनर, कोरियोग्राफर, स्क्रिप्ट राइटर। एक फिल्म से जुड़े कई लोग होते हैं और कई लोगों से जुड़कर बनती है एक फिल्म। लेकिन एक फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है, ये बहस अब भी कायम है, क्योंकि अच्छे एक्टर होने पर भी अक्षय कुमार की जोकर, शाहरुख खान की रावण, अजय देवगन, अनिल कपूर की तेज, करीना की हीरोइन, प्रियंका की सात खून मां फ्लॉप हो गयी। और अच्छे डायरेक्टर होने पर भी मणिरत्नम की रावण, प्रकाश झा की आरक्षण, अनुराग बसु की काइट्स, संजय लीला भंसाली की गुजारिश जैसी कई फिल्में फ्लॉप हो गईं। अगर एक्टर नहीं, डायरेक्टर भी नहीं, तो ऐसे में सोचने का विषय यही है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो फिल्म को हिट और सुपरहिट बनाती है। बॉलीवुड बिग स्टोरी की रिसर्च टीम ने खोजबीन करके इसका जवाब खोज निकाला है। So it is the stars, but the hero of a film is its script. Everything else comes later. देखिए तो the most important thing is the story. Yeah. If the story is good, obviously it will work. जी हाँ, स्क्रिप्ट यानी कि एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिससे दर्शक जुड़ सकें, एक ऐसी कहानी जो दर्शकों के दिल में जगह बना सके। जनाब, सिर्फ ये कहानी ही है जो फिल्म की सक्सेस का श्योर शॉर्ट मंत्र है। Well, I think the script is the star of the film. हमेशा मैं मानता हूँ कि अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो चाहे कोई स्टार हो ना हो, वो पिक्चर चलेगी और लोगों को अच्छी लगेगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिल्म का रियल स्टार ना तो एक्टर है और ना ही डायरेक्टर। रियल स्टार तो सिर्फ वो स्क्रिप्ट, कहानी और किरदार हैं जो थिएटर से बाहर जाने वाली ऑडियंस के ख्यालों में हमेशा हमेशा के लिए बस जाते हैं। And now it's time for the conclusion. Well, conclusion में यही कहा जा सकता है कि director is undoubtedly the real hero of a film, और director से भी बड़ी है फिल्म की कहानी यानी कि script. Well, आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड के सुपर्ब डायरेक्टर्स की अमेजिंग कहानियां जानने के लिए देखना ना भूलिए Zoom का नया शो Storytellers every Monday at 8 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.